हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 का आज का हमारा 8th लेक्चर होने वाला है। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए मैंने इस टाइप से वीडियो बनाने का सोचा। तो बस आपको समझ में आना चाहिए, बस इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस टाइप से वीडियो बनाऊंगा तो आपका एक ही टॉपिक में जो कैंसर टॉपिक हमें दे रखा है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर, इटियोलॉजी ऑफ कैंसर, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, मतलब सभी टॉपिक्स इसी एक लेक्चर के अंदर ही हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कैंसर क्या होता है। तो जहाँ तक देखा जाए, नाम जरूर सुना होगा आपने कैंसर का। तो कैंसर के अंदर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल्स होती हैं वो डिवाइड होके कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। मतलब कि जो नॉर्मल सेल होती है उसी के अंदर प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर कुछ जीन्स पाए जाते हैं जिनको ओन्कोजीन्स बोलते हैं, जो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो कैंसर सेल में कन्वर्ट होने के बाद वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। तो जैसे ही मतलब ये चीज़ होती है तो हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीटली कैंसर हो जाता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स जानते हैं कैंसर के। Cancer is characterized by unregulated cell proliferation that define the regular cycle of cell division. These cells are referred as cancer cells. मतलब कि जो नॉर्मल सेल्स होती है उनके अंदर अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होती हैं किसके अंदर? कैंसर सेल्स के अंदर, क्योंकि उनके अंदर जो ओन्कोजीन होता है वही जीन जिसके अंदर डिफेक्ट आता है उसकी वजह से ही कैंसर सेल में कन्वर्ट होते हैं। सिंगल ट्रांसडक्शन इज यूज टू सुपरवाइज। एक मैकेनिज्म है सिग्नल ट्रांसड्यूक्शन, जिसके थ्रू सुपरवाइज किया जाता है जो कैंसर सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ को, प्रोलिफरेशन को और सेल डिवीजन ऑफ नॉर्मल सेल्स को। हाउएवर मतलब कि कैसे कैंसर सेल क्रिएट होती है, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कौन कौन से मैकेनिज्म वो अपने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ में लेती हैं कैंसर सेल्स। तो ये सब कुछ एक मैकेनिज्म है सिंगल ट्रांसडक्शन, जिसके अंदर देखा जाता है, जिसके द्वारा सुपरवाइज किया जाता है। कैंसर इज ए डिजीज विच टर्न द नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल बाय ए प्रोसेस ऑफ कॉल्ड कार्सिनोजन। मतलब कि एक नॉर्मल सेल का कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। क्लिनिकली देयर आर मेनी टाइप ऑफ कैंसर बट बायोलॉजिकली द ओरिजिन ऑफ कैंसर इज सिमिलर। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के कैंसर हो सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिन होता है जहां से एक कैंसर जनरेट होगा, कैंसर सेल जनरेट होगी, वो सभी का सेम होगा, विच इज ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन एक्सप्रेशन। किसके कारण होता है? जीन एक्सप्रेशन के कारण। बेसिकली नॉर्मल सेल पे कौन सा जीन होता है? ओन्कोजीन, जिसके कारण ये होता है। देयर आर वेरियस फैक्टर दैट कोज नॉर्मल सेल टू टर्न इनटू कैंसर सेल। दीज सब्सटेंस आर रेफर्ड एज कार्सिनोजेनिक एंड इट इज बिलीव्ड दैट द सेल कैरी सर्टेन कैंसर प्रोड्यूसिंग ओन्कोजीन्स, जिनको हम बोलते हैं जो बेसिकली ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं, उनको ओन्कोजीन्स बोलते हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैंसर। मतलब कि इसके अंदर हमें पता लग गया कि कैंसर सेल्स कैसे जनरेट होती हैं। मेन कारण क्या होता है? मेन कारण होता है हमारा जीन एक्सप्रेशन, जो बेसिकली ओन्कोजीन्स होते हैं नॉर्मल सेल्स के ऊपर, उनके द्वारा कैंसर सेल का निर्माण होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। बेसिकली कैंसर में क्या होता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो जो ट्यूमर है वो 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है। ट्यूमर कैन बी आइदर बेनिग्न और मैलिग्नेंट। 2 टाइप्स की ट्यूमर्स होती हैं, तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, इनको अच्छे से समझना। आप शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। तो बेनिग्न जो ट्यूमर है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए ट्यूमर दैट रिमेन कन्फाइंड टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। मतलब कि ऐसा ट्यूमर होगा जो बेसिकली जहाँ पे फॉर्म होगा वहीं पे होगा, दूसरी जो लोकेशन उस पर नहीं जाएगा।
नाइदर इनवेडिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू नॉर स्प्रेडिंग टू डिस्टेंस बॉडी साइड्स इज नोन एज बेंगिन ट्यूमर। मतलब कि यहाँ पे फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे ही रहेगा, मूव नहीं करेगा दूसरी साइड्स पे। जैसे कि स्किन वार्ड्स, स्किन वार्ड्स भी एक कैंसर का ही टाइप है जो बेसिकली अपने जो स्थान है उसी पे रहते हैं, वहाँ से वो मूव करते हैं नहीं है। तो अब देखते हैं मेलिग्नेट। मेलिग्नेट में क्या हो गया, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब ये है कि ये जो ट्यूमर्स होंगे वो मूव करेंगे। ए ट्यूमर विच इज केपेबल ऑफ बोथ इन्वेडिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू एंड स्प्रेडिंग में मेटास्टेसिस थ्रू आउट द बॉडी वाया सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम इज नोन एज मेलिग्नेट ट्यूमर। मतलब कि ये आसपास के जो सेल्स हैं उनको भी अफेक्ट करेंगी और मूवमेंट भी करेंगी सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। तो ये होगी मेलिग्नेट ट्यूमर। ओनली मेलिग्नेट ट्यूमर आर प्रॉपरली रेफर टू एज कैंसर। इसको एक स्पेसिफिक कैंसर हम बोल सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजिकली कैंसर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। बेसिकली 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कार्सिनोमा, सेकंड है सार्कोमा और थर्ड है हमारा लिम्फोमा या ल्यूकोमिया। तो इनको मतलब कि कहाँ कहाँ कैंसर होता है उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो कार्सिनोमा क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कैंसर अराइज फ्रॉम एपिथेलियम सेल और एक्टोडर्मल। जो एक्टोडर्मल टिश्यू होते हैं और एपिथेलियम सेल्स होते हैं बेसिकली उनकी लाइनिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ वेरियस ऑर्गन, मतलब वहाँ पे बेसिकली ये कोज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए कार्सिनोमास का, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, कैंसर ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ वेरियस ऑर्गन। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कार्सिनोमास। अब बात करते हैं सार्कोमास। सार्कोमास क्या होता है, These cancer arise from connective and muscular tissue derived from mesoderm। मतलब कि जो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू होते हैं वहाँ से बेसिकली ये जनरेट होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, बोन ट्यूमर, मसल्स ट्यूमर, कैंसर ऑफ लिम्फ नोड, ये एग्जाम्पल है सार्कोमास के। अब लास्ट है लिम्फोमाज या ल्यूकोमिया। ल्यूकेमिया को बेसिकली एक ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं, जो बेसिकली क्योंकि जो WBC होती है, ल्यूकोसाइट्स होती हैं, उनके अंदर होता है। इट इज़ ए मेलिग्नेट ग्रोथ ऑफ ल्यूकोसाइट। बेसिकली जो ल्यूकोसाइट होती है वही मेलिग्नेट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती है। पर्सन अफेक्टेड विद दिस कैंसर सो द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट, इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर एंड कैंसर ऑफ बोन मेरो, क्योंकि बोन मेरो से ही हमारा ब्लड फॉर्म होता है। तो ये चीज़ें याद रखना। आप बात करेंगे इटियोलॉजी ऑफ कैंसर की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कैंसर्स को अफेक्ट करते हैं कैंसर कोज करने के लिए। बात सबसे पहला होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि टोबैको है, स्मोक्स है, डाइट्स है, एनवायरमेंटल पोल्यूट्स है, हैवी स्मोकिंग कोज लंग्स, ओरल कैविटी और इसोफेगसल कैंसर, एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल कोज लीवर कैंसर। तो ये हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। बात करेंगे केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल फैक्टर्स में है, एक सेकेंड, ये हैं केमिकल फैक्टर, जैसे कि निकल कंपोनेंट है, कैडमियम, आर्सेनिक, नाइट्रोसोमाइन है, ट्राइक्लोरोइथेनॉइल है, एराइल एमाइन है, बेंजोपायरिन है, अल्फा टॉक्सिन्स है, रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं, ये भी कोज करते हैं। ऐसे केमिकल से अगर एक्सपोजर हो जाए तो कैंसर कोज हो सकता है। फिजिकल कार्सिनोजेंस, यूवी रेज जैसे कि अल्ट्रावायलेट है, आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे और गामा रेज की वजह से भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। सेकंड लास्ट बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। बायोलॉजिकल में जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, हैज बीन आल्सो एसोसिएट विथ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर। दीज वायरस आर कॉल्ड एज ऑन्कोवायरस। जैसे बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये भी कैंसर कोज करता है। एंडोजीनियस फैक्टर में कौन कौन से हैं, म्यूटेशन हो सकता है किसी भी जीन में, चेंज इन डीएनए रेप्लिकेशन, मेटाबॉलिक रिएक्शन जनरेटिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल्स, इम्यून सिस्टम डिफेक्ट, इम्यून सिस्टम के अंदर कोई चेंज हो सकता है या एज भी हो सकता है इसका कारण। तो दीज आर द कोजिंग फैक्टर ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं हम इटियोलॉजी ऑफ कैंसर। अब बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, कैंसर कैसे स्प्रेड होता है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर फैलता है, स्प्रेड होता है। तो फर्स्ट स्टेप होती है इसके अंदर इनिशिएशन। इनिशिएशन की मतलब स्टार्टिंग स्टेज। स्टार्टिंग स्टेज में क्या होगा, म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन ऑफ जीन होगा, जेनेटिक चेंज इन नॉर्मल सेल दैट स्टार्ट द कैंसर प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन होगा तो जो नॉर्मल सेल है वो स्टार्ट होगी कैंसर प्रोसेस में, कैंसर सेल में कन्वर्ट होना। सेकेंड है प्रमोशन, मतलब ग्रोथ होगी इसकी, सेल्स की, कैंसर की। तो प्रमोशन में सबसे पहले क्या होगा, सेल ग्रोथ होगी।
म्यूटेशन सेल आर स्टिमुलेटेड टू ग्रो एंड डिवाइड अनकंट्रोलेबली ड्यू टू वेरियस फैक्टर, एग्जाम्पल क्रोनिक इन्फ्लामेशन, हार्मोनल चेंज, मतलब कि रैपिड ग्रोथ होगी और सेल डिवीजन होगा। प्रोग्रेशन मतलब कि जो लास्ट एडवांस स्टेज आएगी उसमें मतलब फैलेगा, सेल्स फैलेगी। एडवांस स्टेज में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एडिशनल म्यूटेशन लीड टू मोर अग्रेसिव एंड इनहेंसिव कैंसर सेल में भी एक्वायर टू एबिलिटी टू इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू एंड स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब कि जो आसपास की सेल्स हैं उनको अफेक्ट करेगी और अदर पार्ट्स में भी ये ट्रांसफर होगी, जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। फोर्थ स्टेप है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था। कैंसर सेल ब्रेक अवे फ्रॉम द ओरिजिनल ट्यूमर, ट्रेवल थ्रू ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करती है अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करने के लिए। धीरे धीरे कंप्लीट बॉडी को ये कवर कर लेती हैं, फ्रॉम न्यू ट्यूमर टू अदर ऑर्गन्स टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कैंसर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।